टूथब्रश। आज का ये वीडियो उसी तरह टूथपेस्ट के बारे में है। आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि कौन सा टूथपेस्ट बेस्ट है। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते रहते हैं कि कौन सा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। तो टुडे आई एम हियर टू क्लियर आउट ऑल योर कंफ्यूजन्स अबाउट टूथपेस्ट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि टूथपेस्ट में कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारी टूथ क्लीनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। तो कोई भी कंपनी का टूथपेस्ट आप ले लो, उसमें ये जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो तो होंगे ही, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि ये इंग्रेडिएंट्स का अमाउंट अलग होगा, उसकी मात्रा अलग हो सकती है। कुछ टूथपेस्ट में एब्रेसिव पार्टिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, कुछ में कम होते हैं। इस तरह से सिर्फ अमाउंट फ़र्क हो सकता है और बेसिक इंग्रेडिएंट्स सेम होते हैं। दूसरा फर्क है कलरिंग एजेंट में, यानी कि कुछ टूथपेस्ट रेड कलर का होता है, कुछ वाइट होते हैं, कुछ ब्लू होते हैं। और तीसरा फर्क होता है फ्लेवरिंग एजेंट में। कुछ टूथपेस्ट मिंट फ्लेवर में आती है, कुछ चारकोल फ्लेवर में आती है। इस तरह से अलग अलग फ्लेवर्स में बहुत सारी कंपनीज की टूथपेस्ट अवेलेबल होती है। टूथपेस्ट के दो टाइप्स है, फ्लोरिडेटेड एंड नॉन फ्लोरिडेटेड। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट के बारे में। फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट वो होती है जो टूथपेस्ट में फ्लोराइड करके जो इंग्रेडिएंट होता है वो प्रेजेंट है। फ्लोराइड हमारे दांतों का ऊपर का जो लेयर होता है इनेमल, उसको रीमिनरलाइज करने का काम करता है। फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करने से दांतों में सड़न होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज कर रहे हो तो आपके दांतों में सड़न हो ही नहीं सकती, लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं। फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट कौन यूज कर सकता है? तो ज्यादातर लोग फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं और करनी चाहिए। अब आता है नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट। तो जो टूथपेस्ट में फ्लोराइड कंटेंट नहीं है वो होती है नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट। नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट इज एक्सक्लूसिवली मेड फॉर चिल्ड्रन those who cannot spit the toothpaste out। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको टूथपेस्ट थूकना नहीं आता है। अगर आप फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज कर रहे हो और आपका बच्चा जो टूथपेस्ट होता है वो निगल जाता है तो उसकी वजह से उसको फ्लोराइड टॉक्सिसिटी हो सकती है। अगर लंबे वक्त तक थोड़ी थोड़ी टूथपेस्ट वो निगल रहा है तो उसकी वजह से फ्लोरोसिस करके बीमारी कहते हैं वो हो सकती है। वो बीमारी तो नहीं है, लेकिन दांतों पे सफ़ेद धब्बे या ब्राउन कलर के धब्बे या ब्राउन खड्डे ये हो सकते हैं, जिसको हम फ्लोरोसिस बोलते हैं। तो बच्चे को जब तक उन्हें टूथपेस्ट को थूकना ना आ जाए तब तक नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट देनी चाहिए, बाद में फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट दे सकते हैं। टूथपेस्ट के दूसरे दो टाइप्स हैं, नॉन मेडिकेटेड एंड मेडिकेटेड। तो नॉन मेडिकेटेड टूथपेस्ट जो हम सब जनरली यूज करते हैं, और मेडिकेटेड टूथपेस्ट जिसमें टूथपेस्ट के बेसिक इंग्रेडिएंट के अलावा भी कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं कि जो आपके दांतों की कुछ स्पेसिफिक बीमारी है, कुछ स्पेसिफिक तकलीफ है, उसके ट्रीटमेंट के लिए होते हैं। जैसे कि अगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी है तो नॉर्मल जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके अलावा कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं जो दांतों की सेंसिटिविटी को कम करते हैं। ऐसी टूथपेस्ट को डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट कहते हैं। आजकल तो बहुत सारी कंपनीज की बहुत सारे डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट होते हैं, उसमें कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स चेंज होते हैं, उसकी वजह से उसका अलग नाम दे देते हैं। तो आपको अगर सेंसिटिविटी की तकलीफ है तो एक बार डेंटिस्ट को कंसल्ट करके डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट शुरू करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि आपकी कंडीशन के लिए मोस्ट सूटेबल डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट कौन सी है। तो एक बार डेंटिस्ट के पास जाके उनके हिसाब से डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट यूज करनी चाहिए। अब आता है टूथपेस्ट का अमाउंट। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि बहुत सारा टूथपेस्ट का अमाउंट ले लेते हैं और ब्रश करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि टूथपेस्ट का इफेक्टिव अमाउंट पी साइज होता है, यानी कि मटर के दाने का जितना अमाउंट ही इफेक्टिव होता है। आपको अगर इफेक्टिव क्लीनिंग करनी है तो पी साइज टूथपेस्ट यानी कि मटर के दाने की जितनी ही टूथपेस्ट यूज करनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा ले रहे हो तो वो वेस्ट होने वाली है, अगर कम ले रहे हो
तो वो ठीक से क्लीनिंग नहीं कर पाएगी। तो जो इफेक्टिव अमाउंट है उतनी ही टूथपेस्ट यूज करनी चाहिए। और टूथपेस्ट कौन सी यूज करनी चाहिए उसके लिए मेरी एक पर्सनल एडवाइस है कि सोचो आपके पास 5 ब्रांड है, 5 कंपनी है टूथपेस्ट की, A, B, C, D एंड E। तो मेरे हिसाब से आपको A खत्म करके B यूज करनी चाहिए, B खत्म करके C यूज करनी चाहिए, C के बाद D, D के बाद E, वापस A, B, C, D एंड E। इस तरह से टूथपेस्ट की कंपनी चेंज करती रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कुछ कंपनी के टूथपेस्ट में एब्रेसिव पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, कुछ में कम होते हैं। तो अगर आप वो एब्रेसिव पार्टिकल ज़्यादा है वो टूथपेस्ट कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हो तो आपके दांत घिस जाते हैं और आपको सर्वाइकल एब्रेशन करके जो तकलीफ होती है वो हो सकती है, आपको सेंसिटिविटी हो सकती है। और जो टूथपेस्ट में वो एब्रेसिव अमाउंट कम है, अगर आप वो कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हो तो आपके दांतों के ऊपर कुछ हम चाय वगैरह पीते हैं तो उसकी वजह से थोड़ा सा कलर आ जाता है, लाल जैसा या पीले जैसा कलर होता है, वो क्लीन नहीं होगा। तो ये सिर्फ बात हुई एब्रेसिव पार्टिकल्स की। इस तरह से बहुत सारे और भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो दांतों के लिए बेनिफिशियल है। तो वो कुछ टूथपेस्ट में होते हैं, कुछ में नहीं होते। इस तरह से बहुत सारे टूथपेस्ट में अलग अलग बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। तो हमें सारी ब्रांड्स की, सारे कंपनी की टूथपेस्ट यूज करनी चाहिए टर्न बाय टर्न। और लास्ट में मैं आप लोगों को फिर एक बार बता रही हूँ कि टूथपेस्ट की या टूथब्रश की कंपनी इतनी ज़रूरी नहीं है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है आपका ब्रशिंग टेक्निक। ब्रशिंग टेक्निक के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आपने आज तक वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो देख लेना। इफेक्टिव क्लीनिंग के लिए आपका टूथब्रश कोई भी हो, आपकी टूथपेस्ट कोई भी हो, लेकिन ब्रशिंग टेक्निक ही गलत है तो आपकी क्लीनिंग इफेक्टिव नहीं होगी। उसके लिए ब्रशिंग टेक्निक सही होनी चाहिए। इंडिया में डेंटल हाइजीन के प्रति अवेयरनेस बहुत कम है। उसकी वजह से कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि ब्रशिंग के लिए भी एक प्रॉपर टेक्निक होती है। तो ब्रशिंग की टेक्निक फॉलो करनी चाहिए। बाकी टूथब्रश और टूथपेस्ट तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट टूथपेस्ट इन डेंटल हाइजीन। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, बी वेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।